स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज से हम लोग साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसे हमारा साइंस में हम लोग पढ़ेंगे पहले बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व जो भोज्य पदार्थों से पोषक को हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त किया जाता है। जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, मीठे पदार्थों से प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तेल घी रिफाइन से प्राप्त करते हैं वसा। दाल अंडा मांस मछली से प्राप्त करते हैं प्रोटीन। और हरी साग सब्जियों से प्राप्त करते हैं हम लोग विटामिन और खनिज। और पोषक तत्व, अगर पोषक तत्व को डिफाइन करना होगा तो पोषक तत्व वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक पोषक तत्व और दूसरा है अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व वह होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, या ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं। जबकि अकार्बनिक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं। कार्बनिक पोषक तत्वों में हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। जबकि अकार्बनिक पोषक तत्वों में हम लोग जल और खनिज लवण पढ़ते हैं। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे चावल हो गया, जैसे चावल आलू मीठे पदार्थ, जैसे चावल आलू एवं मीठे पदार्थों से हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चावल आलू एवं मीठे पदार्थों से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। तेल घी और रिफाइन से प्राप्त होती है वसा। तेल हो गया, तेल घी एवं रिफाइन से प्राप्त होती है वसा। ठीक है, इससे प्राप्त होती है वसा। इसके अलावा दाल अंडा मांस और मछली से प्रोटीन। दाल अंडा मांस एवं मछली से प्राप्त होती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन दाल अंडा मांस एवं मछली से प्राप्त होती है प्रोटीन। हरी साग सब्जी से विटामिन एवं खनिज। ठीक है, विटामिन एवं खनिज प्राप्त होती है। ठीक, पोषक तत्व क्या है? तो भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे चावल आलू एवं मीठे पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तेल घी एवं रिफाइन से वसा प्राप्त होती है। दाल अंडा मांस एवं मछली से प्रोटीन प्राप्त होती है। हरी साग सब्जी से विटामिन और खनिज प्राप्त होती है। अब पोषक तत्व को डिफाइन करेंगे तो पोषक तत्व वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो वे पदार्थ जो पोषक तत्व क्या है? तो वे
पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है कार्बनिक पोषक तत्व और दूसरा है आपका अकार्बनिक पोषक तत्व। पोषक तत्व दो प्रकार के, इसमें पहला है कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। अकार्बनिक पोषक तत्व में आता है आपका जल एवं खनिज तत्व, जल एवं खनिज तत्व। जबकि कार्बनिक पोषक तत्व में कार्बनिक पोषक तत्व किसको कहते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उन्हें कहते हैं कार्बनिक पोषक तत्व। जैसे कार्बनिक पोषक तत्व में हम लोग अध्ययन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद विटामिन के बाद प्रोटीन और वसा। कार्बनिक पोषक तत्व में कौन कौन आएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक पोषक तत्व में जल हो जाएगा और खनिज तत्व। खनिज तत्व में हो जाएगा आपका कैल्शियम, इसके बाद सोडियम, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम और इत्यादि। इनके सूक्ष्म मात्रा में इनकी दिक्कत होती है। ये क्या हो जाएंगे? खनिज तत्व। और इसके बाद एक अकार्बनिक होगा जल और खनिज तत्व। अकार्बनिक में जल और खनिज तत्व, जबकि कार्बनिक पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा। ठीक है, क्लियर होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बो जो हाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन
के तत्व एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में मिलकर यौगिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन एवं, अगली हेडिंग बनाएंगे आप लोग कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्व एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में, एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में मिलकर यौगिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यौगिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है ये कार्य है इसका शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्व एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में मिलकर यौगिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसको पॉइंट में नोट कर लेते हैं। हेडिंग बना लिया आप लोग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह एक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व में एक निश्चित अनुपात में मिलकर यह एक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है जो कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलकर है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिल करके यौगिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य कार्य शरीर को
ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे पहला है मोनोसैकेराइड, इसके बाद है डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रासायनिक संरचना के आधार पर रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में, रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पहला होगा मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है, ये मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मोनोसैकेराइड। इसके बाद आपका होता है मोनोसैकेराइड के बाद डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड का है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आपका है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, लास्ट है इसका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आता है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? पॉलीसैकेराइड के। तो रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, जबकि डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? तो जो मोनोसैकेराइड है ये सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो लिख लेते इसमें ये सरल
प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड कैसा है? ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये इनके पाचन की आवश्यकता, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखे थे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? तो ये मोनोसैकेराइड है। अगली हेडिंग बना लेंगे हम लोग ग्लूकोज क्या है? ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, या इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसी भी धावक या थके हुए खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? तो ग्लूकोज, ठीक है। अगली हेडिंग बना लिए ग्लूकोज। दो तीन बातें हैं। ग्लूकोज में क्या है? ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। किसी थके हुए खिलाड़ी या एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। किसी थके हुए खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है। कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। इसे अंगूर से प्राप्त होता है, इसलिए इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं, ठीक है। यह है आपका क्या? ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड क्या है? ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज क्या है? ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। थके हुए खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं और इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अगला हम लोग का है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। अगला है हम लोग का फ्रैक्टोज क्या है? तो जो फ्रैक्टोज है
इसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सरल मीठे प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी? तो फ्रैक्टोज। ठीक है, इसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। इसे फलों की शर्करा, फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। या इसे शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं, शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं, शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं। फलों की शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्रैक्टोज को। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी? फ्रैक्टोज। शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं किसको? फ्रैक्टोज। ऐसे शुगर फ्री शुगर के नाम से भी शुगर सैकरीन। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी? फ्रैक्टोज। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है आपकी सैकरीन। ठीक है, सैकरीन। ऐसी सैकरीन को इसे शुगर फ्री शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे शुगर फ्री शुगर के नाम से भी जानते हैं। मोनोसैकेराइड के दो एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज है इसे फलों की शर्करा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा सैकरीन, और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा पूछ लेगा तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी? फ्रैक्टोज। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है कौन सी? शुगर, या शुगर फ्री शुगर के नाम से किसको जानते हैं? तो सैकरीन को। शहद की शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्रैक्टोज को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? तो जो मोनोसैकेराइड है ये सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो लिख लेते हैं इसमें, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड कैसा है? ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये इनके पाचन की आवश्यकता, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखे थे, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? तो ये मोनोसैकेराइड है। अगली हेडिंग बना लेंगे हम लोग ग्लूकोज क्या है? ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, या इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसी भी धावक या थके हुए खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए
कौन सा कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, तो ग्लूकोज। ठीक है, अगली हेडिंग बना ली ग्लूकोज। ग्लूकोज, दो तीन बातें हैं। ग्लूकोज में क्या है, ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, किसी थके हुए खिलाड़ी या एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, ग्लूकोज। किसी थके हुए खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है। कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। इसे अंगूर से प्राप्त होता है, इसलिए इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। ठीक है, यह है आपका क्या, ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड क्या है, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज क्या है, ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। थके हुए खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। कार्य के आधार पर इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं और इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अगला हम लोग का है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। अगला है हम लोग का फ्रैक्टोज क्या है, तो जो फ्रैक्टोज है इसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सरल मीठे प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी, तो फ्रैक्टोज। ठीक है, इसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। इसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। या इसे शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं। शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं। शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं। फलों की शर्करा के नाम से किसको जानते हैं, तो फ्रैक्टोज को। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी, फ्रैक्टोज। शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं किसको, फ्रैक्टोज। इसे शुगर फ्री शुगर के नाम से भी, शुगर सैकरीन। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी, फ्रैक्टोज। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है आपकी सैकरीन। ठीक है, सैकरीन। ऐसी सैकरीन को इसे शुगर फ्री
शुगर फ्री शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे शुगर फ्री शुगर के नाम से भी जानते हैं। मोनोसैकेराइड के दो एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज है इसे फलों की शर्करा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा सैकरीन, और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा पूछ लेगा तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी? फ्रैक्टोज। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है कौन सी? शुगर, या शुगर फ्री शुगर के नाम से किसको जानते हैं? तो सैकरीन को। शहद की शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्रैक्टोज को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इतना ही आज की क्लास में, इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।